नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। सभी का चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में बात करेंगे रीट लेवल प्रथम की जो वेटिंग लिस्ट आनी है उसके संबंध में। इस प्रतीक्षा सूची के संबंध में काफ़ी सारे कैंडिडेट के कॉल और मैसेज प्राप्त हुए थे। पहले ये सेशन करवाना था, समय के अभाव की वजह से नहीं करवा पाए। अभी कुछ विद्यार्थियों का मानना ये है क्या सर 200 पदों पर ही वेटिंग लिस्ट जारी होगी। तो उन तमाम चीज़ों पर आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो अपने देखें कि अपने पहले की अगर मैं बात करूं तो 1478 मूल पद अपने रिक्त थे, जिसमें से 901 पदों पर एक लिस्ट जो है वो जारी हो गई थी। वो 901 पदों पर जो लिस्ट आई उसमें सामान्य शिक्षा के 698, विशेष शिक्षा के 21, विशेष शिक्षा वीआई के 12 और 3 अन्य पद यहाँ पर सम्मिलित थे। इस प्रकार से 901 पदों पर एक सूची अपने जारी हो चुकी है। 1478 में से 901 पदों की जारी हो गई, तो पीछे 500 से ऊपर मूल पद अभी और रिक्त है, उन पर भी एक लिस्ट जारी होनी है। उसके अलावा वेटिंग लिस्ट अलग जारी होनी है। मूल पद और वेटिंग लिस्ट में अंतर मैं पहले एक सेशन में आप लोगों को बता चुका हूं, वहां पर जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर भी संक्षिप्त में मैं ये चीज़ें दोबारा आप लोगों को बता देता हूं। वेटिंग लिस्ट जो जारी होती है वो नॉन ज्वाइनर्स, यानी कि अंतिम रूप से जो कोई अभ्यर्थी चयनित हो गया और वो ज्वाइन नहीं करता है, वो जो पद रिक्त रहता है वो वेटिंग लिस्ट में शामिल किया जाता है। उन पदों पर वेटिंग लिस्ट आती है, ठीक है। जैसे अभी बीकानेर शिक्षा निदेशालय के द्वारा अधीनस्थ बोर्ड को डाटा भेजा गया है, वो नॉन ज्वाइनर्स का डाटा भेजा गया है, यानी कि जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया उन पर वेटिंग आनी है, वो डाटा अभी भेजा गया है। वही मूल पद या अपने रिसफल देखें तो अंतिम रूप से जो अभ्यर्थी चयनित होते हैं और जिला आवंटन के समय, काउंसलिंग के समय उनको अपात्र घोषित कर दिया जाता है या वो अनुपस्थित रह जाते हैं, वो मूल पद या रिसफल पदों पर वो एक परिणाम जारी होता है। तो यहाँ पर दोनों तरीके के जो अभी रिक्त पद हैं वो बाकी हैं, मूल पद भी रिक्त हैं और वेटिंग लिस्ट के पद भी रिक्त हैं। दोनों मिलाकर के 900 से ऊपर ये आंकड़ा चला जाता है, ठीक है। तो ये बात आशा करता हूँ आपके समझ में आई होगी। अब कुछ अभ्यर्थियों का ये मानना है क्या सर 200 पदों पर ही वेटिंग आएगी। तो देखिए, अभी जो डाटा बीकानेर निदेशालय के द्वारा भेजा गया है वो ऐसा बता रहे हैं कि 200 पदों के आसपास, 212 पदों के आसपास वो डाटा वहाँ पर गया है। तो देखिए, ये एक बार डाटा चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि 200 पदों पर डाटा चला गया। एक बार डाटा जब रिपीट होता है, जैसे अन्य भर्तियों की बात करूं, जैसे पीछे वीडियो की वेटिंग का भी मामला चल रहा है, तो पंचायती राज विभाग ने अधीनस्थ बोर्ड को डाटा भेजा, तो वो कई दिनों का डाटा रह गया था, अधूरा डाटा गया, उन्होंने सबमिट कर लिया। उन्होंने उसके बाद में कहा कि अन्य डाटा है वो भी भेज दीजिएगा ताकि साथ उसको कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो अभी ये 200 पदों के आसपास गया है, कुछ डाटा और जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक अपने देखें तो एक स्थिति ये है कि 901 पदों पर जो वेटिंग आई थी, जो मूल पदों पर जो लिस्ट जारी हुई, उसमें से भी काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन नहीं करेंगे उसमें, तो यानी कि वो पद और रिक्त रहेंगे। क्या पता उन पदों पर आने वाले समय में एक और सूची जारी कर दी जाए, वेटिंग लिस्ट। अभी ये जारी होती है तो ये 315 के आसपास पदों पर ये अपने वेटिंग लिस्ट टोटल डाटा जो बनता है कुल मिलाकर के, तो वो यहाँ पर सम्मिलित होता है। इस प्रकार से मूल पद 500 से ऊपर मूल पद और 300 साढ़े 300 से ऊपर ये पद मिला करके ये अपना आंकड़ा 900 के अमूमन पूरा पहुंच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 900 या 900 से ऊपर पद ऐसे अभी रिक्त हैं जिन पर ये एक सूचियां जारी हो सकती हैं, मूल पदों पे हो चाहे वेटिंग लिस्ट पे हो। तो आप घबराएं नहीं, अगर इतने बड़े पदों पर कोई लिस्ट आती है तो काफ़ी जो अंकों में गिरावट है अपनी कट ऑफ में, वो भी अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है। अब कई साथी ये कह रहे थे कि स्पोर्ट्स वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो गेम कोटे के हैं, हमारा मामला, तो उनका भी अभी देखो वो डिग्रियां वगैरह की जांच अच्छे से करते हैं तो उसमें समय लग जाता है, क्योंकि ये जो इनके दस्तावेज हैं उनको दिल्ली भेजा जाता है, अच्छी तरीके से जांच के लिए भेजा जाता है आगे, तो इस वजह से इसमें डिले हुआ है। कई अभ्यर्थियों का ये भी मानना है कि सर हमारे कट ऑफ से काफ़ी अंक ऊपर थे, हमारा 901 की जो प्रतीक्षा वो जो लिस्ट जारी हुई उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, किन्हीं कारणवश रोक लेते हैं, या तो जो बाहर की डिग्रियां हैं उनकी वजह से रोका गया। जैसे हमने लेवल 2 में बात करें तो बाहर की डिग्रियों की जांच जो है वो लेवल 2 वालों की पूरी हो गई है, जो सब्जेक्ट बाकी थे उनकी, जो लेवल 2 के अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूं मैं। तो उसी प्रकार से आपकी भी अगर कहीं किन्हीं अभ्यर्थियों की बाहर की डिग्रियां हैं तो एक बार उनका जो रोल नंबर है उसको रोक लिया जाता है। भले कोई अभ्यर्थी ऐसा था जैसे 93 पॉइंट कुछ कितनी रही थी, वहाँ पर रही थी पहले कट ऑफ, उसमें उससे ऊपर उनके 95 नंबर थे, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, तो या तो उनकी डिग्रियां बाहर की हैं या कोई अन्य त्रुटियां की वजह से उनको किसी कारणवश रोक रखा होगा। अभी उसका निस्तारण हो जाएगा, तो अभी ये जो लिस्टें जारी होंगी इसमें आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो अपने को देखने को ज़रूर मिलेगा। अभी एक बात ये पुनः मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 500 से ऊपर मूल पद रिक्त हैं और 300 के आसपास ये जो अपने वेटिंग का मामला है ये है। अगर इन पे वेटिंग अभी जारी 300 ये है, उसके बाद अलावा अगर 901 में से कोई ज्वाइन नहीं करता है तो 70 या 72 पद वो और रिक्त रहते हैं ना, तो उनके ऊपर भी एक वेटिंग लिस्ट बाद में और निकल सकती है। अभी आपके ये प्रावधान वाला सिस्टम नहीं है कि 6 माह पूरे हो गए, जब किसी भर्ती का मामला कोर्ट में अटक जाता है तब उसकी वैधता नहीं मानी जाती है। और जो 901 पदों पर जो जिस दिनांक को वेटिंग लिस्ट जो लिस्ट जारी हुई थी वहाँ से उसकी गणना की जाती है, न कि पीछे से।
तो इसमें 6 माह वाला तो कोई इशू बनता नहीं है, जो कार्मिक विभाग का नोटिस है उसके अनुसार नहीं बनता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप थोड़ा सा निश्चिंत रहें, धैर्य रखें, जल्द ही अभी कोई लिस्ट आएगी तो ये मेरे ख्याल में रिट लेवल प्रथम वाले जो अभ्यर्थी हैं इनको खुशखबरी ज़रूर मिलने वाली है, ये पक्का मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ। एक बात और थी कि अभ्यर्थी बार बार इस चीज़ को पूछते हैं कि सर कितनी गिरावट आएगी। इसके संबंध में देखो मैं आपको लोगों को पहले बता चुका हूँ, जो विशेष कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, विशेष कैटेगरी का मतलब मेरा यहाँ पर उन्हीं से है जैसे डाइवोर्स कैटेगरी की जो बहनें हैं वो, या विडो कैटेगरी की बहनें हैं, या जो अपने एक्स सर्विसमैन भाई हैं या दिव्यांगजन भाई हैं, उनकी कट ऑफ हमेशा ही डाउन आती है जब ये वेटिंग लिस्ट या कोई मूल पदों की सूची जारी होती है। तो उसमें अपने देखते हैं तो 2 से 3 नंबर आप लोगों की गिरावट आ जाती है। सामान्य कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनमें 0.50 तक या 1 अंक तक भी, अगर इन टोटल जो पूरा मामला 900 पदों के आसपास आपका बाकी है तो इनमें अगर पूरे सिस्टम पे ये आती है लिस्ट तो 1 अंक तक वाले अभ्यर्थी भी यहाँ पर जो 1 अंक के मार्जिन से रहे हुए हैं वो यहाँ पर चयनित हो सकते हैं। तो आप थोड़ा सा निश्चिंत रहें इस मामले में। आओ थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से पुनः इस चीज़ को देखते हैं, पहले भी इस चीज़ को मैं बता चुका हूँ। देखिए पहले शुरुआत में जो आपकी लिस्ट आई थी वो सामान्य कैटेगरी की 187.9231 यहाँ पर रही थी, और जो लिस्ट आई बाद में उसमें 187.5598 गई, यानी कि पॉइंटों में कम हुआ। उसके बाद सामान्य की जो फीमेल है 187.9231 यहाँ पर रही थी। उसके बाद में जो लिस्ट आई उसमें 187.5598 यहाँ पर रही। ये जो बात मैं बता रहा था वो ये यहाँ पर है। विडो कैटेगरी की महिलाएं पहले 45.4915 यहाँ पर रही थी, फिर 41.222 यहाँ पर रही है, ठीक है। यानी यहाँ पर 41 से लेकर के 3 अंक का जो अंतर है वो अपने को यहाँ पर देखने को मिला। डाइवोर्स कैटेगरी की जो महिलाएं उनकी 150 पहले थी और उसके बाद में 148 के आसपास आ गई, यानी 2 नंबर का मार्जिन यहाँ भी जो कट ऑफ में कम हुआ है। तो इस प्रकार से विशेष कैटेगरी के अभ्यर्थियों को ज़्यादा लाभ यहाँ पर मिलता है। जो विशेष शिक्षा के अभ्यर्थी हैं उनमें भी उनकी संख्या कम होने की वजह से उनके अंदर भी अचानक से गिरावट आ जाती है अंकों में। जहाँ पर एक भीड़ का झुंड होता है वहाँ कट ऑफ कम टूटती है, वहाँ पॉइंटों में टूटती है, और जहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या कम होती है, जैसे विशेष शिक्षा के जो अभ्यर्थी हैं VI के या HI के, ये जो भी अभ्यर्थी हैं तो LDCP वाले हैं, तो कोई भी अभ्यर्थी हैं तो उनके अभ्यर्थियों की संख्या वहाँ पर कम होती है, इसलिए कोई कट ऑफ टूटती है तो बीच में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने की वजह से सीधा अंकों में टूट जाती है वो चीज़। मेरे कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में मैं इस चीज़ को बताऊंगा, बोर्ड पे समझाऊंगा कि किस प्रकार से जो ग्राफ है वो टूटता है कट ऑफ का, उसको अपने अच्छे से उस चीज़ को समझने का प्रयास उसमें करेंगे। तो ये बेसिक सी बातें हैं, आप थोड़ा धैर्य रखें। आप लोगों का डाटा जो है वो बीकानेर निदेशालय के द्वारा भेजा जा चुका है। एक बार डाटा भेजने के बाद में पुष्टि करनी है तो डाटा दोबारा मंगवाया जाता है, कुछ और पद भी उसमें सम्मिलित बाद में होते हैं, ठीक है। क्योंकि बोर्ड ने मैंने देखा है कि 5 बार 6 बार भी डाटा मंगवाया है कई भर्तियों का कि आप पुनः एक बार डाटा चेक करके पुनः भेज दीजिएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज मंगवाते हैं, पहले सीधा डाटा मंगवाते हैं, फिर वर्गवार डाटा मंगवाया जाता है किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी हैं, उसके बाद अपनी जो कैटेगरी विशेष कैटेगरी है उसके हिसाब से भी डाटा मंगवाया जाता है। पूर्णतः एकदम डाटा तैयार होता है तो धीरे धीरे पदों की संख्या जुड़ते जुड़ते काफ़ी हो जाती है। तो आप घबराएं नहीं, निश्चिंत रहें, एक इंतज़ार करें, और वो इंतज़ार आशा करता हूँ आपके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा, और आने वाले समय में जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो उसमें आप निश्चित रूप से सफलता पा लोगे, आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।